1 लाख से कम केसेस सामने आने के बाद अब सवाल ये कि आगे की राह क्या होगी, और इसी पर चर्चा करने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर तृप्ति गिलादा, अब आपका मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। आप थोड़ी देर से हमारे साथ पैनल में जुड़ी थी। 1 लाख से कम केसेस डॉक्टर तृप्ति जब आज पूरे देश भर में रिपोर्ट हुए हैं बीते 24 घंटे में, यहाँ से अब आगे की राह आप किस तरफ जाते हुए देख रही हैं? तो हम फर्स्ट और सेकेंड वेव के बीच में जो सब गलत हुआ हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता है कि अब हमें क्या करना है। ये जानना और समझना बहुत आसान है, पर फॉलो करना डिफिकल्ट है। हमने अभी पिछले पैनलिस्ट ने बात की कि रिस्ट्रिक्शन की जरूरत होगी ही। एक जो चीज है जो नजरअंदाज होती है, वो मुझे लगता है जो हमें अब बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, वो है हेल्थ साइंस कम्युनिकेशन। आप देखोगे जिस एंथुजियाज्म से और जिस तेजी से कोई गलत इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे फैलती है, उस एंथुजियाज्म और उस स्पीड से राइट इन्फॉर्मेशन नहीं फैलती, क्योंकि वो उस तरीके से बनाई नहीं जाती है। आई थिंक इसमें डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स और मीडिया, ये तीनों को मिलकर काम करना होगा, जहां डॉक्टर्स और साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट को बताए कि कौन सी चीजों पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एंड उस तरीके से मीडिया का कोई इनोवेशन, कोई स्ट्रैटेजी लेके हमें सही इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाई करके देनी होगी। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे, कभी जो वैक्सीन के बाद कभी कभी कुछ साइड इफेक्ट पाए गए, वो हमने देखा कि कभी कभी अनफेयरली बहुत ज्यादा एम्पलीफाई किए गए, जैसे किसी की मौत वैक्सीन लेने के बाद हुई। और ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं वो वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ाते गई। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है। तो हमें ये फ्यूचर में जाते हुए देखना होगा कि कौन सी न्यूज को हम एम्पलीफाई करें, कौन सी न्यूज को हम इतना एम्पलीफाई नहीं करें, और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को कैसे सिंप्लीफाई करके हम लोगों को एक्शन पॉइंट्स दें। और जो एक दूसरी चीज मुझे लगती है, जो हम वैक्सीन हेजिटेंसी की बात करते हैं, वैक्सीन हेजिटेंसी धीरे धीरे इम्प्रूव डेफिनेटली होगी, क्योंकि हमने सेकेंड वेव में वैक्सीन मिलने वालों में फायदा देखा है। हमने ये देखा है कि जो वैक्सीन मिले हुए जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे या सीनियर सिटीजन थे, उनमें सीवियर इन्फेक्शन और डेथ कम हुए। अगर ये हम लोगों को बताएंगे कि ऐसा हमने देखा है, अगर हम डेटा देंगे, तो आई थिंक वैक्सीन हेजिटेंसी को मैनेज करना काफी इजी हो सकता है। जी डॉक्टर राहुल, अब मैं आपको यहाँ पर चर्चा में लाना चाहूंगी। कल हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, तो उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर कई अहम बातें की, जिसमें से एक अहम बिंदु ये था कि अब ये केंद्र के हाथ में होगा। केंद्र अब इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस को आगे लाएगा, और 18+ के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन की जब पूरी बात हुई, कई तरह के रिएक्शंस हमें इसमें दिखाई दिए। सवाल इस बात पर भी उठे कि फिर राज्यों को जो ग्लोबल टेंडर इशू करने के लिए कहा गया, उसकी क्या जरूरत थी। लेकिन अब जो फैसला हुआ है, ये इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? मीनाक्षी जी, ये बहुत ही वेलकम मूव है देश के लिए। जिस बात की हम सब चर्चा करते थे कि देश राज्यों में ना विभाजित हो, देश एक रहे, ये बहुत अच्छी चीज है। इससे 4 चीजें होंगी। एक सबसे बड़ी बात है, एफिशिएंसी एंड सप्लाई चेन बेटर मैनेज होगी। देखिए, एक साथ प्रोक्योरमेंट होगा, सबको पता है कि इस पॉपुलेशन को कितनी वैक्सीन जानी है, नियमित रूप से प्लानिंग बहुत बेटर हो जाएगी। दूसरी चीज, जिससे करप्शन जो उगने वाला था वो कम होगा। हमने पिछले महीने में देखा 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जब फेज 1 और फेज 2, आप मीनाक्षी जी याद रखिए, डॉक्टरों का, और फेज 2 जब अब 60 साल से ऊपर के लोगों का हुआ, कितने सुचारू रूप से होता था। कोई भीड़ नहीं होती थी, कोई भड़ाका नहीं होता था, कोई एंग्जाइटी नहीं होती थी, कोई अफरा तफरी नहीं होती थी, कोई कहीं किसी को भागना नहीं पड़ता था कि वो यहां से उत्तर प्रदेश जाए, उत्तर प्रदेश से बिजनौर जाए वैक्सीन लगवाने के लिए। तो वैक्सीन अर्जेंसी से वैक्सीन हेजिटेंसी जो ये 18 साल से ऊपर के लोगों में हुई, ये उसको कर्व करेगी, क्योंकि सप्लाई चेन बेटर मैनेज हो पाएगी। ईज ऑफ डूइंग थिंग्स जिसे हम कहते हैं, वो हो पाएगी। तो ये मेरे हेल्थ केयर वर्कर के हिसाब से बहुत ही अच्छा मूव है, हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट और होनी चाहिए मीनाक्षी जी। वो होनी चाहिए वेस्टेज को किस तरह से प्रिवेंट किया जाए। और अब जैसे मैडम ने कहा, डॉक्टर तृप्ति ने बोला कि आईईसी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, आईईसी जिसे हम कहते हैं, वैक्सीन हेजिटेंसी में ये पिछले 100 साल से ये चीज यूज होती आ रही है। भले वो स्मॉल पॉक्स हो या ओरल पोलियो हो, हमारे को इसको यूटिलाइज करते हुए देश को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करके 70% को एक दिन जरूर लाना चाहिए मीनाक्षी जी, जब हम आपके साथ स्टूडियो में बैठ के बिना मास्क के शो करें, कॉफी पिए, बाहर घूम पाए बिना कोरोना डर के, भय के, जैसे अमेरिका और इजराइल में हुआ है। आई विश वो दिन जल्द आए। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से बोल रहे हैं, मतलब मैं देख पा